गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5। नाम है माँ कह एक कहानी। यह एक कविता है और यह कविता भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो कविता पढ़ने से पहले हम लोग ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता का प्रसंग सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन से लिया गया है। इस कविता में भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा दो पात्र हैं। बालक राहुल अपनी माता से कहानी सुनाने का बाल सुलभ हठ करता है और माँ बालक को उसी के पिता की कहानी सुनाती है। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना कि भगवान बुद्ध का पुत्र राहुल अपनी माता यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद करता है। पहले तो माँ तैयार नहीं होती है, लेकिन बच्चे की जिद पर फिर सुनाने के लिए तैयार हो जाती है और कहानी सुनाती है। बच्चे की पिता की ही कहानी सुनाती है। तो अब हम लोग कविता पढ़ेंगे। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बेटा कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ। तो माँ कहती है कि बेटा तुम क्या समझते हो, मुझे अपनी नानी समझते हो। ऐसा वह इसलिए कहती है बच्चों कि पुराने ज़माने में पहले नानी दादी ही कहानियाँ सुनाया करती थीं। तो इसलिए वो कहती है कि तुम मुझे अपनी नानी समझते हो जो कहानी सुनाने के लिए कह रहे हो। तो बेटा कहता है कि कहती है मुझसे चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो कहती है मुझसे चेटी। चेटी यानी होता है दासी या नौकरानी। तो बेटा राहुल कहता है कि यह दासी कहती है माँ कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। माँ लेटे ही लेटी कहानी सुना दो। और राजा था या रानी, माँ एक कहानी सुना दो। तो माँ तैयार हो जाती है और अब माँ कहती है कि सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी, हाँ माँ यही कहानी। तो कहती है माँ कि सुनो, एक दिन बहुत सवेरे बगीचे में तुम्हारे पिता भ्रमण करते थे यानी घूमते थे। माँ कहती है कि सुनो, एक दिन बहुत सवेरे बगीचे में तुम्हारे पिता घूम रहे थे, जहाँ सुंदर सुगंधित मन को अच्छी लगने वाली हवा बह रही थी। तो कहता बेटा कि हाँ, जहाँ सुरभि मन ने, हाँ माँ यही कहानी। कहता कि हाँ, जो मन को अच्छी लगने वाली हवा जहाँ बहती थी, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। माँ आगे कहती है कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी वर्ण वर्ण तरंग रंग रंग के फूल खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु झीले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो माँ आगे कहती है कि रंग रंग के वहाँ पर फूल खिले हुए थे और वहाँ पर हिमकण जो है यानी ओशकण, कण यानी बूंद होता है, तो हिमकण जो है या ओशकण जो है वहाँ पर ऐसे आपस में हवा के झोंके से झलमलाते थे और ऐसे लहराते थे जैसे लगता था कि पानी लहरा रहा हो। ओश के कण आपस में ऐसे हिलते मिलते थे, हवा के झोंके से ऐसे लहराते थे जैसे लगता था कि पानी लहरा रहा हो। तो बच्चा कहता है कि हाँ माँ, जहाँ जब लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कलकल स्वर से, सासा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। तो माँ कहती है कि और वहाँ पर पक्षी भी अपनी मधुर आवाज़ में चहचहाते थे या कलरव करते थे। इतने में अचानक ऊपर से एक हंस गिर गया और हंस जो है वह बाण से बिधा हुआ था, बाण उसे लगा था, वह घायल होकर गिरा था। अब कहानी में हानि आ गई है, यानी इस कहानी के पक्ष में, कहानी के भाग में अब हानि आ गई है। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह क्या हानि होती है और पक्षी के साथ कैसा व्यवहार कौन करता है। तो धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे पढ़ लीजिए।